क्योंकि मेरा जवाब देना अभय चौटाला का जरूरी था। और ये पहला नहीं, इससे पहले 6 महीने पहले भी इसी तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया आप लोगों के चैनलों पे, सब पे चली, यानी कि थ्रेट करना। और अब जो भाषा उसने बोली है, 20 दिन पहले मेरा सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, तो जवाब ना दें। और मुझे नहीं, किसी को कहते हैं ये तुम्हारा हुक्का बनने के लिए तैयार किया था, किसी को कहते हैं तो एक एमएलए हमारे साथी देवेंद्र काद्यान, उसको कहा कि तो पतीले मांझा करदा। अरे भाई तुम्हें सब कुछ हो क्या? ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, राजा धनी परिवार में पैदा नहीं होता। प्रजातंत्र में राजा पैदा होता है अपने वोट की ताकत से, जनता पैदा करती। ये गलत फहमी में, और वो गलत फहमी अगर दूर ना की जाए तो फिर कई बार प्रजातंत्र में जनता भ्रमित होकर के गलत निर्णय ले लेती है। इसलिए मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आपके अखबार के माध्यम से, आपके सिस्टम के माध्यम से इस प्रदेश की जनता के सामने 4-5 बात रखूंगा। मुझे क्या इतना अनपार्लियामेंट्री या मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया कि जयप्रकाश ने कोई देखा ही नहीं, इसका दिमाग ठिकाना ला दूं, कुछ ऐसा शब्द बोला। ये हमारा पालतू था, मैं उनको बताना चाहता हूं, और वो देख भी रहे होंगे सारा परिवार। पालतू कौन होता है? पालतू इंसान नहीं, पालतू जानवर होता है। हमें जानवर समझते हैं। इसका मतलब जो लोकदल पार्टी में है सारे पालतू हैं, इंसान कोई नहीं। जो व्यक्ति इंसान को इंसान ना समझे और फिर उसका जवाब ना दिया जाए, ये भी प्रजातंत्र में एक पाप है। तो मैं पहले पालतू का जवाब दे दूं। याद नहीं है अभय सिंह को, और अभय सिंह को याद भी है तो लोगों को बहका रहा था। और मैं आपके जहन में डालना चाहता हूं, आप लोगों के सिस्टम के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि जयप्रकाश पालतू था, पाला तो अपने माँ बाप ने, अपने परिवार ने, रिश्तेदारों ने पाला। ये मेरी लोकप्रियता से ईर्ष्या करके इस तरह के अपशब्द, अंकारी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना मैं इनसे एक प्रश्न पूछता हूँ, 1982 में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का शक्ति परीक्षण था, आपको याद हो। मैं तो उससे पहले ये भी नहीं पता इनका घर है कहाँ, इनका फार्म खेत कहाँ है। मुझे तो जिस दिन शक्ति परीक्षण का तारीख थी उससे एक दिन पहले, आज भी जीवित है केसी त्यागी, शरद यादव जी मर गए, स्वर्ग से धार गए। सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा रिश्ते मेरे चाचा हैं, उन्होंने कहा कि जयप्रकाश एक शक्ति परीक्षण है, और ऐसे ऐसे, मेरी उम्र छोटी थी, मुझे ज्ञान नहीं था इन चीज़ों का। हम ये लेके गए नौजवानों को, हम चंडीगढ़ में गए, और आज भी मुझे याद है कि जब हम विधानसभा की ओर कूच किया तो बैरिकेड तोड़ने लगे, बैरिकेड तोड़े। अजय अभय नहीं थे, कौन था? जयप्रकाश था। इसका मतलब ये समझ लो कौन क्या है। मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरे साथ शरद यादव, केसी त्यागी, चौर सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा, करम सिंह मोर, काफ़ी तादाद में लोग अंदर, 2 महीने में जेल में रहा, बुढ़ार जेल में। तो उससे पहले मैं कभी इनके फार्म घर में आया नहीं। मुझे मिलने कौन आया? मुझे मिलने जेल में चौधरी देवीलाल आए कि एक जयप्रकाश नौजवान है और वो इनके साथ आया है, हमें ज़रूरत है नौजवानों की, उसको हम पार्टी में साथ रखें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुझे मिलने आए जेल में, और इस बात का जीता जागता उदाहरण है, कोई पत्रकार भाई जाकर के केसी त्यागी से पूछो कि जयप्रकाश आपके साथ था कि नहीं था, ये लोग जेल में मिलने आए कि नहीं है। अगर अजय और अभय ऐसे होते, इनके ऊपर इनके दादा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल विश्वास करते, तो फिर ये क्यों नहीं गए जेल? जयप्रकाश क्यों गया? दादा तो इसका बनना था चीफ मिनिस्टर। मैं तो इनके घर नहीं गया, मुझे तो बुला के ले गए। मैं नौजवान था, नौजवानों का प्रतिनिधित्व करता था।
2 महीने के बाद जेल से बाहर आए। मैं नहीं जानता था इस परिवार को। चरण सिंह लोकदल के प्रेसिडेंट थे। हमारा लोकदल टूट गया तो राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड लागू हो गया। राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड में किसने लीड किया नौजवानों को? अजय अबे ने तो नहीं किया। समस्त हरियाणा सम्मेलन में परिवार को बताना चाहता हूं, समस्त हरियाणा सम्मेलन में, जबकि मैं युवा लोकदल का हरियाणा का प्रधान नहीं था, फिर भी पार्टी ने, मेरी जिम्मेवारी थी, चौधरी देवलाल ने, चौधरी ओम प्रकाश ने, कि जयप्रकाश ही लीड कर सकता है। क्यों दी भैया? आप दोनों भाई, आपका परिवार क्यों नहीं गया?